हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अ पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल्स एट ₹3470 ईच। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को 3470 रुपये में बेचा, ठीक है। ऑन फर्स्ट आर्टिकल ही गॉट 25% लॉस, ऑन द सेकेंड ही गॉट 20% प्रॉफिट, ठीक है। तो पहले आर्टिकल पर उसे 25% लॉस हुआ, दूसरे पर 20% प्रॉफिट हुआ। फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ठीक है। तो देखो कई सारे लोग इसको अगर बेसिक मेथड से करेंगे तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है कि दोनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस बराबर है। अगर मैं बात करूँ कॉस्ट प्राइस की, तो कॉस्ट प्राइस के बारे में जानकारी नहीं दी गई, लेकिन सेलिंग प्राइस के बारे में जानकारी दी गई है कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो है 3470 रुपये। तो पहले का भी 3470 रुपये और दूसरे का भी 3470 रुपये। तो पहले पर जो उसे 25% का लॉस हुआ, दूसरे पर 20% का प्रॉफिट हुआ। तो पहले पर 25% का लॉस, ठीक है, और दूसरे पर क्या हुआ 20% का प्रॉफिट, ठीक है। ओके, नाउ आगे पूछा गया फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो आप ओवरऑल सीपी निकालेंगे। ओवरऑल सीपी कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, फिर इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, राइट। तो दोनों का कॉस्ट प्राइस आप कैसे निकालेंगे? दिस इज 25%। अगर किसी चीज को 25% कम कर देते हैं तो बचता कितना है 75%। तो रिवर्स जाने के लिए क्या करेंगे 3470 अपॉन 75 इंटू 100, ठीक है, इस तरीके से करेंगे, या 0.75 से डिवाइड करेंगे, एक ही बात है। नाउ यहाँ पर क्या है 20% इंक्रीज मतलब 120%। तो उल्टा जाने के लिए क्या करेंगे 3470 अपॉन 120 इंटू 100, ठीक है। सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, जो कि अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि मुझे पता है कि ये 25, चलिए 7 और 4 11 12 13 14, मतलब ये 3 से कैंसिल नहीं हो सकता है, और ये 3 का मल्टीपल है, मतलब जो भी आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा, ये भी फ्रैक्शन में आएगा, और फिर जो कैलकुलेशन होगी वो काफ़ी टफ हो जाएगी, राइट। तो इस मेथड से अगर हम गए, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो कैलकुलेशन काफ़ी लेंथी हो जाएगी, राइट। तो हम इस मेथड से इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, ठीक है, हम इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से करेंगे, ठीक है। तो देखो रेशियो मेथड से कैसे इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं। पहले आर्टिकल पर 25% का लॉस हुआ है, यानी कि -25%, ठीक है। 25% हम सबको पता है क्या होता है 1/4 होता है, राइट। तो अगर मैं बात करूं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेशियो की, तो आप देखो कि अगर सीपी 4 रुपये है तो एसपी 1 रुपये कम होगा, क्योंकि 1 रुपये का लॉस हुआ है। तो एसपी कितना हो जाएगा 3 रुपये। तो रेशियो क्या हो गया 4:3। अगर दूसरे आर्टिकल की बात करूं तो वहां पर 20% प्रॉफिट है। तो अगर 20% प्रॉफिट की बात करूंगा, सो 20% प्रॉफिट यानी कि 1/5, राइट, 1/5। 1/5 मतलब 5 से क्या हो गया, ये 6 हो गया, 5:6, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो 5:5 + 1 क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमसे क्या कहा गया था कि दोनों के सेलिंग प्राइस बराबर है, लेकिन यहाँ तो मुझे सेलिंग प्राइस बराबर नहीं दिखते, राइट। इसका सेलिंग प्राइस 3 दिखता है और इसका सेलिंग प्राइस 6 दिखता है, बराबर नहीं दिखते। तो मैं क्या करूंगा कि दोनों को बराबर बनाने की कोशिश करूंगा। और बराबर कैसे बनेंगे 3 और 6 का एलसीएम। 3 और 6 का एलसीएम क्या हुआ 6, ये तो ऑलरेडी 6 है, इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 8:6, राइट। अब दोनों सेलिंग प्राइस हो गए बराबर। अब मैं सीधे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। 8 और 5 13, टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस 6 और 6 12, मतलब लॉस कितने का हुआ 1 रुपये का। कॉस्ट प्राइस कितना है 13, तो 1/13 इंटू 100। तो 1/13 क्या होता है 7.69%, 7.69%, या फिर हम कह सकते हैं 7/9/13%, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। तो जो हमें सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया गया है उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है, उसका कोई भी यूज यहाँ पर नहीं है। अगर आपने उसका यूज किया तो कैलकुलेशन लेंदी होगी और कुछ नहीं होगा, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तो देखो क्वेश्चन क्या है। अ पर्सन सोल्ड 3 आर्टिकल्स एट द सेम एसपी, मतलब तीनों के सेलिंग प्राइस क्या है बराबर। ही गॉट 10% लॉस, 20% प्रॉफिट एंड 12.5% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली ऑन दीज आर्टिकल्स, ठीक है। तो पहले पर 10% लॉस हुआ, दूसरे पर 20% प्रॉफिट हुआ, एंड तीसरे पर 12.5% जो है प्रॉफिट हुआ, ठीक है।
इफ ही गॉट ओवरऑल 1800 प्रॉफिट, तो कुल मिलाकर प्रॉफिट जो है वो 1800 रुपये है। तो आपको बताना है कि कुल मिलाकर 3 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस था वो क्या था। ठीक है, तो पहले पर क्या हुआ है, 10% लॉस हुआ है। ठीक है, 10% लॉस। ठीक है, तो -10% इस तरीके से लिखता हूँ, और मुझे पता है कि 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। दूसरे आर्टिकल पर 20% प्रॉफिट हुआ है, यानी कि +20%, यानी कि 1/5 का प्रॉफिट। ओके, नाउ तीसरे आर्टिकल पर क्या हुआ है, 12.5% प्रॉफिट हुआ है, यानी कि प्लस का 12.5%, यानी कि प्लस का 1/8। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाला जाए तो देखो, कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस क्या बनेगा। अगर 10 रुपए का कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, 10 - 1 यानी कि 9। अगर 5 रुपए का कॉस्ट प्राइस है और 1/5 का प्रॉफिट है, मतलब 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 6 रुपए। अगर 8 रुपए कॉस्ट प्राइस है, 1 रुपए प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 9 रुपीज। ठीक है, तो मैंने कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के रेशियो निकाल लिए। मुझसे क्या कहा गया था क्वेश्चन में, मुझसे कहा गया था कि अ पर्सन सोल्ड 3 आर्टिकल्स एट द सेम एसपी, मतलब तीनों के सेलिंग प्राइस सेम होने चाहिए। अगर हम तीनों के सेलिंग प्राइस की बात करें तो 969 सेम नहीं है, तो हम इनके एलसीएम के बराबर इन्हें बनाएंगे। ठीक है, 9, 6 और 9 का एलसीएम क्या हुआ, 18 हुआ। इसको 18 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से। इसको 18 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, और इसको 18 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। तो जल्दी से मैंने इनको 18 बनाया तो कितना हुआ, 10 2 ज़ा 20, 9 2 ज़ा 18। ठीक है, दिस इज 5 3 ज़ा 15, 6 3 ज़ा 18, देन दिस इज 2 8 ज़ा 16, एंड दिस इज 9 2 ज़ा 18। अब तीनों सेलिंग प्राइस हो गए बराबर, राइट। हमसे कहा गया था ही गॉट ओवरऑल 1800 प्रॉफिट, तो आप देखो ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा, इन दोनों का सम हुआ 31 + 20 मतलब 51, राइट। एंड ये हो गया कितना, 18 18 18 54। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितने यूनिट का हुआ है, 3 यूनिट का। एंड 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1800। ठीक है, 3 यूनिट की वैल्यू हो गई 1800, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 600, राइट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 600। हमें क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द ओवरऑल सीपी। तो ओवरऑल सीपी कितना है, 51 यूनिट। तो 51 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 51 × 600। ओके, तो ये मेरा आंसर होगा 30,600। ठीक है, टोटल सीपी ऑफ ऑल द आर्टिकल्स इज 30,600। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, किसी को अगर समझ में ना आया हो तो। देखो, पहले आर्टिकल पर क्या था, 10% लॉस, दूसरे पर क्या था, 20% प्रॉफिट, तीसरे पर 12.5% प्रॉफिट। 1/10 होता है, ये 1/9 होता है, 1/5 होता है और ये 1/8 होता है। तो 10:9, 10 में से एक कम हो गया क्योंकि लॉस हुआ है। ये 5:6 क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, ये 8:9 क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। तीनों के सेलिंग प्राइस बराबर करने थे, तो मैंने तीनों को 18 बनाने की कोशिश की। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से 3 से और यहाँ पर 2 से। तो ये बना 10 2 ज़ा 20, 9 2 ज़ा 18। ओके, दूसरा बना 3 × 5 15, 3 × 6 18। तीसरा बना 2 × 8 16, 2 × 9 18। तीनों के सेलिंग प्राइस हो गए बराबर, कंडीशन सेटिस्फाइड। ओवरऑल जो सीपी बना वो कितना बना, तो ओवरऑल सीपी कितना बना, दिस इज 31, 31 + 20 इज व्हाट, 51, राइट। ओवरऑल एसपी कितना बना, 54। ओके, तो 3 बराबर कितना आ गया, इन दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट, दैट इज 3 इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट 1800, राइट। सो 1 इज इक्विवेलेंट टू 600। नाउ हमसे क्या पूछा गया था, ओवरऑल सीपी। ओवरऑल सीपी पूछा गया है, तो ओवरऑल सीपी कितना है, 51 यूनिट्स। 51 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो गई, 51 × 600, यानी कि 30,600। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अ पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल्स एट द सेम एसपी, मतलब 2 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस बराबर है। ऑन द फर्स्ट आर्टिकल ही गॉट 12.5% लॉस। ठीक है, अभी भी एक जो केस है वो सेलिंग प्राइस बराबर वाला केस है। तो पहले आर्टिकल पर जो है 12.5% का लॉस हुआ है उससे, तो मतलब माइनस का 12.5%। ठीक है, यानी कि 1/8, यानी कि जो रेशियो हुआ वो क्या हुआ, 8:8 - 1 यानी कि 7, राइट। 8:7 इसका रेशियो हो गया। On the second article, he got 37.5% profit. Profit of 37.5%. 37.5% की बात करूं तो क्या होगा, 3/8 होगा, 3/8 होगा। ठीक है, अगर 8 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 11 रुपए। 8 और 3 11। ठीक है,
इफ द टोटल प्रॉफिट इज 110, कुल मिलाकर जो प्रॉफिट है वो 110 रुपए है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सीपी ऑफ बोथ द आर्टिकल। तो दोनों आर्टिकल्स के जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, उनके बीच का डिफरेंस मुझे बताना है। सबसे पहली कंडीशन यहाँ पर क्या है कि दोनों के जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर होने चाहिए। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 11 है, तो बराबर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा कि इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो एलसीएम बन जाएगा 77। ठीक है, तो ये कितना बनेगा 88:77, और ये कितना बनेगा 56:77। तो दोनों हो गए बराबर। ठीक है, दोनों सेलिंग प्राइस क्या हो गए यहाँ पर बराबर हो गए। ठीक है, अब देखो कि मुझसे क्या कहा गया है कि टोटल जो प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट इज 110। तो यहाँ पर कितने का प्रॉफिट है, यहाँ पर तो लॉस है और यहाँ पर प्रॉफिट है, तो एक तरीके से हम इनको ऐड करते हैं तो ये आएगा 154 और ये कितना आएगा 144। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वही तो प्रॉफिट है, मतलब 10 यूनिट। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10 यूनिट की वैल्यू है 110। 10 यूनिट की वैल्यू 110। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 11 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू होगी 11 रुपए। डिफरेंस बिटवीन सीपी ऑफ बोथ द आर्टिकल्स, तो इसका सीपी 88, इसका सीपी 56, तो डिफरेंस कितना हुआ 88 यूनिट्स माइनस 56 यूनिट्स, यानी कि 32 यूनिट्स। तो डिफरेंस कितना हुआ 32 यूनिट्स। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 11, तो 32 यूनिट्स की वैल्यू इंटू 11 किया तो कितना आएगा 352। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा 352। ओके, क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है शॉपकीपर बॉट 80 kg ऑफ शुगर एट द रेट ऑफ 13.5 पर kg। ठीक है, तो 80 किलो चीनी उसने खरीदी किस रेट पर 13.5 पर kg के रेट पर। ही मिक्स इट विथ 120 kg of sugar at 16 per kg. In order to make a profit of 20%, he must sell the mixture at what price? ठीक है, तो देखो 80 kg शुगर कितने रेट पर खरीदी है उसने, 80 kg शुगर खरीदी है 13.5 पर kg के रेट पर, 13.5 पर kg के रेट पर। ठीक है, और दूसरी जो क्वांटिटी उसने खरीदी है वो है 120 kg एट 16 रुपीज पर kg। 120 kg है and 16 rupees per kg. Okay, now he wants to make a profit of 20% by selling the mixture. Now he must sell the mixture at what price? ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे पर केजी। ठीक है, तो देखो इसका कॉस्ट प्राइस पर केजी है, पर क्वांटिटी 80 किलो है। इसका कॉस्ट प्राइस पर केजी 16 है, पर क्वांटिटी 120, तो दोनों की क्वांटिटी अलग अलग है। ठीक है, तो जब दोनों को मिलाएंगे तो कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, तो वो क्या होगा 80, इसका टोटल प्राइस 80 किलो का प्राइस कितना होगा 80 इंटू 13.5। यहां पर इस रेट के हिसाब से 120 का प्राइस क्या होगा 120 इंटू 16 डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। पर केजी प्राइस निकालना है तो टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। लेकिन हमें एक चीज ध्यान देने की है यहाँ पर कि यहाँ पर इन दोनों का रेशियो क्या है 42 टाइम्स 43 टाइम्स। तो 80 और 120 की जगह हम 2 और 3 भी रख सकते थे, तब भी हमारा आंसर वही आता, और वो यहाँ पर भी कैंसिल हो सकता है। 40 से कैंसिल करेंगे 2 बार, 40 से 3 बार, 40 से 3 बार, 40 से 2 बार। क्लियर है। 13.5 इंटू 2 कितना हुआ 27, 16 इंटू 3 48 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 कितना हुआ 5 हुआ, राइट। तो ये कितना बना 15 7, दिस इज 75। ठीक है, 75 बाई 5 इज व्हाट 15। ये तो आया कॉस्ट प्राइस। हमें क्या चाहिए यहाँ पर 20% का प्रॉफिट भी चाहिए। अगर 20% का प्रॉफिट भी यहाँ पर चाहिए तो 20% इसका ऐड कर देंगे। 20% इसका क्या होगा 1/5, इसका 1/5 कितना है 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 80। तो बेचने में जो है हमें उसे 18 रुपीज पर केजी पर बेचना पड़ेगा, तब जाकर हमें यहाँ पर 20% का प्रॉफिट होगा, राइट। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है अ बाइसिकल मार्क्ड एट ₹2000 इज सोल्ड विद 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%। ठीक है, सो बाइसिकल का जो मार्क प्राइस है वो कितना है 2000,
और उसको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पर बेचा जाता है 20% और 10% के डिस्काउंट पर, ठीक है। तो 2000 मार्क प्राइस है, ठीक है, और 2 डिस्काउंट मिलते हैं 20% और 10% का। तो 20% का एक डिस्काउंट और एक डिस्काउंट मिलता है 10% का, ठीक है। नाउ एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 5% इज ऑफर्ड ऑन कैश पेमेंट। अगर कैश पेमेंट होता है तो एक 5% का डिस्काउंट और यहाँ पर मिलता है, तो 5% का एक और डिस्काउंट यहाँ मिलता है, ठीक है। तो आगे कहा गया है द सेलिंग प्राइस ऑफ द बाइसाइकिल एट द कैश पेमेंट इज। तो मतलब अगर कोई कैश पेमेंट करे, नगद भुगतान करे, तो जो है सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो मतलब बेसिकली यहाँ पर 3 सक्सेसिव चेंज लगेंगे, एक 20% का, एक 10% का और एक 5% का। तो आप देखो, सबसे पहली बात कि अगर मैं 20% यहाँ से कम करूँगा तो मुझे ये वाली वैल्यू मिलेगी, फिर उसमें से 10% कम करूँगा तो ये वाली वैल्यू मिलेगी, और फिर इसमें से 5% कम करूँगा तो ये वाली वैल्यू मिलेगी। तो तीनों वैल्यूज़ को इंडिविजुअल निकालने की बजाय मैं क्या करूँगा, देखो इस तरीके से, प्राइस है 2000, 20% किया कम, 20% का मतलब होता है 1/5, 10% का मतलब होता है 1/10 और 5% का मतलब होता है 1/20, ठीक है। 1/5 कम करते हैं किसी चीज में से तो 1 - 1/5 यानी कि 4/5 बचता है। नाउ 1/10 कम करते हैं तो क्या बचता है, 9/10, और 1/20 कम करते हैं तो 19/20, 1 - 1/20 यानी कि 19/20 बचता है। तो 20 × 10 200, 200 × 5 1000, 1000 से कटेगा 2 बार, ठीक है। नाउ 4 2 = 8 × 19 × 9 171, राइट, ठीक है। तो 8 1 = 8 हुआ, 17 8 = 136 हुआ, राइट। सो आंसर क्या हुआ, 1368, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है सक्सेसिव डिक्रीज से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तो देखो क्वेश्चन है, अ पर्सन सोल्ड अ हॉर्स एट अ गेन ऑफ 15%, ठीक है, 15% के गेन पर एक पर्सन ने एक घोड़ा बेचा, राइट। हैड ही बॉट इट फॉर 25% लेस एंड सोल्ड इट फॉर ₹60 लेस। अगर उसने उसको 25% कम पर खरीदा होता और 60 रुपए कम में बेचा होता, ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 32%, ठीक है। तो उसे जो प्रॉफिट होता वो 32% का प्रॉफिट होता। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द हॉर्स, ठीक है। तो क्या है कि उसको जो गेन हुआ, जो हॉर्स को सेल करने पर जो गेन हुआ वो 15% हुआ। तो पहले केस में क्या है, 15% का गेन है, ठीक है, 15% का गेन, ओके। नाउ हैड ही बॉट इट फॉर 25% लेस, अगर 25% कम में उसने खरीदा होता, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है कि 25% कम हो जाता है और सेलिंग प्राइस 60 रुपये कम हो जाता है, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट जो होगा वो 32% होगा, 32% होगा। तो आप देखो जरा, क्या अगर मैं इसको 100x या 100 मान लेता हूं तो ये 115 बनेगा, 115 बनेगा, राइट। अगर इसको 100 माना तो 15% के प्रॉफिट के बाद ये 115 बनेगा। हैड ही बॉट इट फॉर 25% लेस, मतलब इसमें 25% कम ही कर दी, जो कॉस्ट प्राइस है उसे 25% कम कर दिया, तो कितना बना, 75 बना, राइट। ये कितना बना, 75 बना। एंड सोल्ड इट फॉर ₹60 लेस, ठीक है। तो यहाँ पर 60 कम कर दिए, तो ऐसा नहीं कि मैं 115 में से 60 कम कर दूं, क्योंकि ये तो एक रिलेटिव वैल्यू मैंने मानी है, चाहूँ तो इसके आगे एक्स भी लगा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट होता है वो कितना होता है, 32% का प्रॉफिट होता है। तो आप देखो कि यहाँ पर 32% का प्रॉफिट लगाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, तो आप ये देखो 32% ऑफ 75 मतलब 75% ऑफ 32, 75% इसका 3/4, 75% का मतलब 3/4, इसका 1/4 क्या है 8, 3/4 कितना हुआ 24। तो 24 का प्रॉफिट यहाँ होगा, 24 यहाँ जोड़ूंगा तो कितना आएगा 99, 24 यहाँ जोड़ूंगा तो कितना आएगा 99। तो हमसे क्या कहा गया है कि ही सोल्ड इट फॉर 60 लेस, मतलब इन दोनों का जो गैप है, इन दोनों का जो गैप है वो 60 रुपये है, ठीक है। इन दोनों का गैप क्या है, 60 रुपये। तो आप देखो कि इन दोनों का गैप है कितना, 99 और 115 का गैप कितना है, 99 और 115 का जो गैप है वो है 16। तो 16 की वैल्यू कितनी हो गई 60, 16 की वैल्यू कितनी हो गई 60 रुपये। हमसे क्या पूछा था, कॉस्ट प्राइस ऑफ द हॉर्स, कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपये, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द हॉर्स कितना है 100 रुपये, तो 100 की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे, 4 की वैल्यू निकालते हैं, 4 से कैंसिल किया 4 बार, 4 से कैंसिल किया 15 बार, ठीक है।
अगर 4 में मैं 25 से मल्टीप्लाई करूं तो 100 की वैल्यू आ जाएगी, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया कितना 100, तो 100 की वैल्यू कितनी आई, यहाँ भी 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 इंटू 25 यानी कि 15 इंटू 100/4, 1500/4, 750, 750 का आधा 375, ठीक है। तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई 375, और यही होगा हॉर्स का कॉस्ट प्राइस। आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं, राइट। चलो तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो तो क्वेश्चन है ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट अ गेन ऑफ 25%। तो ए ने एक आर्टिकल बी को बेचा 25% के गेन पर, बी सेल्स इट टू सी एट अ गेन ऑफ 20%, सी सेल्स इट टू डी एट अ गेन ऑफ 10%। नाउ इफ डी पेज 330 फॉर इट, हाउ मच डिड इट कॉस्ट टू ए। तो ए के लिए कॉस्ट प्राइस हमें बताना है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर एक चेन बनेगी कि ए सेल्स इट टू बी एट अ गेन ऑफ 25%। तो मैं ए और बी के कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालता हूँ, ठीक है। ए ने बी को इससे 25% के प्रॉफिट पर बेचा, तो अगर ये वैल्यू 100 होगी तो ये वैल्यू 125 होगी, तो रेशियो कितना होगा 4:5। अगर ये 4 रुपए है तो 25% 1 रुपया हुआ, 1 रुपए के प्रॉफिट पर बेचा मतलब 5 रुपए में बेचा, ठीक है। तो दोनों के कॉस्ट प्राइसेस का रेशियो क्या आ गया 4:5। नाउ बी सेल्स इट टू सी एट अ गेन ऑफ 20%। तो बी ने इसे सी को बेचा, तो बी ने सी को बेचा कितने प्रॉफिट पर, कितने प्रॉफिट पर 20% के प्रॉफिट पर, मतलब अगर ये 5 रुपए है तो ये कितना हो गया 5 + 1 6 रुपए, ठीक है। देन सी सेल्स इट टू डी एट अ गेन ऑफ 10%। तो सी ने इसको डी को बेचा एट अ गेन ऑफ 10%, मतलब अगर ये 10 रुपए है तो ये कितना होगा 11 रुपए, ठीक है। 10 का 10% होता है 1, 10 + 1 11, ठीक है। हमें दिया गया है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस फॉर डी इज 330, कॉस्ट प्राइस फॉर ए। तो देखो यहाँ पर बी और सी को मुझे एलिमिनेट करना है, तो देखो कैसे करूंगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इन तीनों को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बी से बी कट जाएगा और सी से सी कट जाएगा, तो क्या मिलेगा मुझे डायरेक्ट A/D, ए और डी के कॉस्ट प्राइस का रेशियो। यहाँ पर 5 से 5 कट जाएगा, राइट। तो 10 × 4 40 डिवाइडेड बाई 6 × 11 66, राइट। नाउ दिस इज 2 20 टाइम्स 2 33 टाइम्स, राइट। हमें कहा गया है कि ये जो 33 है इसकी वैल्यू क्या है 330, तो डी का जो सीपी है वो 330 है, यानी कि इसका 10 टाइम्स है, तो ए का सीपी भी इसका 10 टाइम्स होगा, तो कितना हो जाएगा 20 का 10 टाइम्स 200। तो आंसर क्या हुआ इसका 200, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को रेशियो की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए खुद से सॉल्व करने की, राइट। हाफ ऑफ 100 आर्टिकल्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो आधे आर्टिकल्स को 20% के प्रॉफिट पर बेचा, एंड रिमेनिंग आर सोल्ड एट 40%, ठीक है। तो बचे हुए को 40% के प्रॉफिट पर बेचा। नाउ इफ ऑल द आर्टिकल्स हैड बीन सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, अगर सबको 25% के प्रॉफिट पर बेचा गया होता तो द टोटल प्रॉफिट वुड हैव बीन ₹100 लेस देन द अर्लियर प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट होता वो पिछले वाले प्रॉफिट से 100 रुपए कम होता, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस फॉर ईच आर्टिकल वाज व्हाट। तो हमें हर एक आर्टिकल की, प्रत्येक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो बतानी है। देखो 100 आर्टिकल्स में से आधों को 20% पर बेचा और आधों को 40% पर बेचा, तो ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा ना वो 20 और 40 का एवरेज होगा। देखो क्वांटिटी बराबर है दोनों की, ये भी आधे हैं ये भी आधे हैं, दोनों की क्वांटिटी बराबर है, तो जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा दोनों का एवरेज, ठीक है, दोनों का एवरेज। तो 40 और 20 का एवरेज क्या है 30%, ठीक है। अगर इनका रेशियो कुछ और होता, बराबर ना होकर कुछ और रेशियो होता, तो हम N1A1 + N2A2 डिवाइड बाई N1 + N2 जो वेटेड एवरेज करते हैं उस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। अगर दोनों बराबर है तो सीधे सीधे एवरेज जो हो जाएगा वही इनका ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा 30%। अब सेकंड केस में क्या होता है कि ही सोल्ड ऑल द आर्टिकल्स एट द प्रॉफिट ऑफ 25%। अगर सारे आर्टिकल्स को 25% प्रॉफिट पर बेचा तो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 25%, ठीक है। तो क्या हुआ कि द प्रॉफिट वुड हैव बीन 100 लेस देन द अर्लियर प्रॉफिट। तो ये वाला जो प्रॉफिट है
वो इससे 100 ज्यादा है, या मैं कहूँ कि ये वाला जो है वो इससे 100 कम है, यानी कि इन दोनों का गैप लिया तो वो कितना आया 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस. 5% of cost price is equal to what? 100. 5% of cost price is equal to what? 100. ठीक है. फाइंड द सीपी ऑफ ऑल द आर्टिकल. तो सीपी क्या होगा? 100%. तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 20 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 100%. और इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया? 2000. ठीक है. तो आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का? 2000. राइट. दिस इज नॉट द आंसर बेसिकली. दिस इज द कॉस्ट ऑफ 100 आर्टिकल्स, क्योंकि हमें दिए गए 100 आर्टिकल. 100 आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आई है? हमें तो क्वेश्चन में पूछा गया ईच आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो क्या है. तो 100 आर्टिकल की इतनी है, तो ईच आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? दिस डिवाइडेड बाय 100. राइट. तो ये कितना होगा? 20. तो आंसर इसका क्या हुआ? 20 रुपीज, यानी कि ऑप्शन सी. ठीक है. चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है. अ शॉपकीपर विशेस टू गिव 5% कमीशन ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल. ठीक है. एक शॉपकीपर चाहता है कि 5% कमीशन दे, बट ऑल्सो वॉन्ट्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%. 5% कमीशन यानी कि 5% डिस्काउंट देने के बावजूद उसे 10% का प्रॉफिट चाहिए. इफ हिज कॉस्ट प्राइस इज 95, व्हाट इज द मार्क प्राइस? तो जो रियल वैल्यूज दी गई है 95 या कुछ और, उस पर हम बाद में आएंगे. जो परसेंट फिगर हैं, जो रिलेटिव फिगर हैं, पहले उनकी बात करते हैं. तो देखो, शॉपकीपर गिव्स 5% डिस्काउंट. तो डिस्काउंट की वैल्यू क्या है? 5%. तो डिस्काउंट किन किन दो प्राइस के बीच में रिलेशन होता है? मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के बीच में रिलेशन होता है. तो मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो मैं डिस्काउंट परसेंटेज से निकाल सकता हूँ. तो देखो यहाँ पर लिखता हूँ सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस. सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस. ओके. डिस्काउंट कितना है? 5%. अगर डिस्काउंट 5% है, तो अगर मैंने मार्क प्राइस 100 रुपये माना, 5% डिस्काउंट दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 95. ठीक. अगर डिस्काउंट 100 रुपये माना, 5% जो है डिस्काउंट दिया, सॉरी मार्क प्राइस 100 रुपये माना, डिस्काउंट 5% दिया, तो सेलिंग प्राइस हुआ 95. तो रेशियो हो गया 95:100. अभी हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे, ऐसे ही लिखा रहने देंगे. दूसरी बात है कि ही वांट्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%. तो प्रॉफिट किस किस के बीच में रिलेशन होता है? कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के बीच में. तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस. राइट. अगर यहाँ पर मैंने एसपी को ऊपर लिखा है, यहाँ पर एसपी को नीचे लिखूंगा, ताकि दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो दोनों कैंसिल हो जाए. तो प्रॉफिट कितना चाहिए? 10% का. अगर 10% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 110 रुपये. सेलिंग प्राइस क्या होगा? 110 रुपये. ठीक है. तो 100:110 इनका रेशियो हो गया. अगर दोनों रेशियोज को कर दें मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा? एसपी से एसपी कैंसिल हो जाएगा, और ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा. तो क्या बचेगा? सीपी बाई एमपी. सीपी बाई एमपी. कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का रेशियो कितना आएगा? 95:110. हमसे क्या कहा गया है? हमसे कहा गया है कॉस्ट प्राइस इज 95. तो सीधे सीधे बोला गया है कि 95, तो इसका 1 टाइम है. व्हाट इज द मार्क प्राइस? तो मार्क प्राइस क्या होगा? इसका 1 टाइम, यानी कि 110. आंसर सीधे सीधे आंसर आ गया 110, यानी कि ऑप्शन बी. ठीक है. तो इस तरीके से रेशियो की हेल्प से हम इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है. तो क्वेश्चन क्या है? वन ट्रेडर कैलकुलेट्स द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट ऑन बाइंग प्राइस. ठीक है. एक व्यापारी खरीद मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना करता है, मतलब एक क्रय मूल्य पर प्रॉफिट कैलकुलेट करता है, प्रॉफिट परसेंट. एंड द अनदर कैलकुलेट्स ऑन द सेलिंग प्राइस. सो जो दूसरा पर्सन है वो सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य पर जो लाभ है उसको कैलकुलेट करता है, लाभ प्रतिशत को कैलकुलेट करता है. ठीक है. नाउ व्हेन द सेलिंग प्राइसेस आर सेम, जब दोनों की सेलिंग प्राइसेस सेम है, द डिफरेंस ऑफ देयर एक्चुअल प्रॉफिट्स इज 85. तो वास्तव में उन्हें जितना प्रॉफिट हुआ है उनका जो उसका जो डिफरेंस है दैट इज व्हाट 85 रुपए. एंड बोथ क्लेम टू हैव मेड 20% प्रॉफिट. दोनों ने क्लेम किया कि हमें दोनों को 20% का प्रॉफिट हुआ है. ठीक है. व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच? तो दोनों का सेलिंग प्राइस हमें बताना है. तो जरा देखो, इस तरीके से करेंगे. यहाँ पर दो ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर 1 एंड ट्रेडर 2. ठीक है. ट्रेडर 1 एंड ट्रेडर 2. ठीक है. तो पहला वाला क्लेम करता है कि दोनों क्लेम करते हैं कि 20% का प्रॉफिट हुआ है. तो जरा सीपी और एसपी का रेशियो देखते हैं. देखो, सीपी और एसपी का रेशियो इसके लिए और सीपी और एसपी का रेशियो इसके लिए. अच्छा, बात यह है
कि जो ट्रेडर 1 है वो कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट कैलकुलेट करता है, यानी कि इसका जो 20% होगा वो कॉस्ट प्राइस का 20% होगा। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस को 5 मानूंगा तो सेलिंग प्राइस तो जो प्रॉफिट होगा वो 1 रुपये होगा, राइट। जो प्रॉफिट होगा इसका 20% यानी कि 1 रुपये। तो 5 से 1 हुआ मतलब ये कितना हो जाएगा, 6 रुपये हो जाएगा, राइट। 5:6 रेशियो हो जाएगा। अब सेकंड ट्रेडर की बात करें तो वो सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करता है। तो हम यहाँ पर सेलिंग प्राइस को 5 मान लेते हैं, ठीक है, सेलिंग प्राइस को 5 मान लेते हैं। तो इसका 20% क्या हुआ, 1 रुपये। अगर 1 रुपये का प्रॉफिट चाहिए तो कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से 1 रुपये कम होना चाहिए, मतलब कितना होना चाहिए, 4 रुपये, ठीक है। तो ये रेशियो आ गया 4:5। तो ये चीज आई थिंक क्लियर हो चुकी होगी। लेकिन अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि दोनों के सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर। अगर दोनों के सेलिंग प्राइस बराबर है तो हम देखो क्या कर सकते हैं। यहाँ पर सेलिंग प्राइस 6 है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस 5 है। बराबर करने के लिए इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बना, ये 25:30, और इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बना, 24:30, ठीक है, ओके। हमसे कहा गया है कि द डिफरेंस ऑफ देयर एक्चुअल प्रॉफिट्स इज 85। तो जो एक्चुअल प्रॉफिट्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 85 है, ठीक है। तो 85 यहाँ पर जो है इनके एक्चुअल प्रॉफिट्स का डिफरेंस है। एंड व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, तो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, तो आप देखो कि यहाँ पर प्रॉफिट कितना है, 5 यूनिट, यहाँ पर प्रॉफिट कितना है, 6 यूनिट। तो डिफरेंस कितने का, 1 यूनिट का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, 1 यूनिट का, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 85, ठीक है। क्वेश्चन में यही कहा गया है कि इनके एक्चुअल प्रॉफिट के बीच में जो डिफरेंस है वो 85 का है। तो यहाँ मैंने देखा 5 यूनिट का डिफरेंस, यहाँ पर देखा 6 यूनिट का डिफरेंस। तो दोनों का डिफरेंस लिया तो कितना, 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो क्या है, 85। तो यहाँ 5 रुपये का प्रॉफिट, 6 रुपये का प्रॉफिट, डिफरेंस है बराबर 85। इसके आगे दिया गया है कि व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच। तो दोनों का सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, 30 के बराबर, ठीक है। तो 30 की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक की वैल्यू 85, तो 30 की वैल्यू कितनी होगी, 85 × 30। 85 × 30 मतलब 2450, सॉरी 2550। तो आंसर क्या होगा, 2550, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं सॉल्व। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने, अ पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल्स एट ₹1840 ईच। दोनों आर्टिकल्स उसने 1840 रुपए में बेचे। ऑन द फर्स्ट आर्टिकल ही गेट्स 15% प्रॉफिट। तो पहले आर्टिकल पर उसे 15% का प्रॉफिट हुआ। बट ही सोल्ड द सेकंड आर्टिकल इन सच अ वे दैट नाइदर गेट्स प्रॉफिट नॉर लॉस, ठीक है। तो दूसरे आर्टिकल को इस तरीके से बेचा कि ओवरऑल, देखो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में भले ही नहीं दिया गया हो, लेकिन हम यहाँ पर मानेंगे ओवरऑल उसको कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ, राइट। सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सीपी ऑफ बोथ द आर्टिकल्स, ठीक है। तो 1840 ईच में बेचा। सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो हमें रियल फिगर दी गई है उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ऑन द फर्स्ट आर्टिकल ही गॉट्स 15% प्रॉफिट। तो हम रेशियो निकालेंगे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का। आपको पता है 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 15/100, यानी कि 5 3 टाइम्स 5 20 टाइम्स, 3:20, राइट। तो अगर मैं सीपी इसका 20 मानता हूं तो एसपी 3 ज्यादा होगा, मतलब कितना होगा, 23 होगा, राइट। 20:23 इसके सीपी और एसपी का क्या हो गया, रेशियो हो गया, ठीक है। तो पहले आर्टिकल पर 15% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। नाउ बट ही सोल्ड द सेकंड आर्टिकल इन सच अ वे दैट ही नाइदर गेट्स प्रॉफिट नॉर लॉस, राइट। तो दूसरे आर्टिकल को उसने इस तरीके से बेचा कि जो पूरे ट्रांजैक्शन पर उसको कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ, राइट। कोई प्रॉफिट कोई लॉस यहाँ पर उसे नहीं हुआ, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर, देखो कि दूसरे आर्टिकल को कैसे बेचे कि कोई प्रॉफिट कोई लॉस उसे ना हो, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सीपी ऑफ बोथ द आर्टिकल। तो हमें एक चीज और दी गई है कि दोनों के सेलिंग प्राइस बराबर है। दोनों के सेलिंग प्राइस बराबर है मतलब 23, इसको ही मान लो, ठीक है। ही सोल्ड सेकंड आर्टिकल इन सच अ वे दैट ही नाइदर गेट्स प्रॉफिट नॉर लॉस, मतलब उसे ओवरऑल कुल मिलाकर कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ। तो 23 अगर ये 46 हुआ तो सीपी भी 46 होना चाहिए टोटल, राइट।
20 को 46 बनाने के लिए 26 ऐड करेंगे, राइट, तभी तो 20 + 26 46 बनेगा, राइट। तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 26। तो हमें बताना है कि अब यहाँ पर एक बात और दी गई है, ही सोल्ड बोथ द आर्टिकल्स एट 1840 ईच। तो मतलब 23 की वैल्यू कितनी है, 1840। तो इससे 8 टाइम्स कैंसिल होगा तो 80 टाइम्स, सो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 80। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 80। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सीपी ऑफ बोथ द आर्टिकल्स। तो दोनों में डिफरेंस देखो, ये 20 है, ये 26 है, ये 20 है, ये 26 है, मतलब 6 है डिफरेंस। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26 - 20 मतलब 6। 6 की वैल्यू 80 × 6 यानी कितनी, 480। तो आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का, 480। तो इस तरीके से हम रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट 10% लॉस। एक पर्सन ने कोई आर्टिकल 10% लॉस में बेचा। हैड ही बॉट द आर्टिकल एट ₹75 लेस एंड सोल्ड इट फॉर 75 लेस। 75 रुपए कम में खरीदा होता और 75 रुपए कम में बेचा होता, सो देन द लॉस वुड बी 20%। तो उस केस में लॉस जो होता है वो 20% होता। ठीक है, सो फाइंड द इनिशियल सीपी ऑफ द आर्टिकल। देखो इस क्वेश्चन को करने के जो तरीका है वो एक तो बेसिक मेथड है जो कि थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, और एक थोड़ा शॉर्ट मेथड है जो हमें, जिसे हम बोलते हैं रेशियो मेथड। देखो, अ पर्सन सोल्ड एट आर्टिकल एट 10% लॉस। तो मैं पहले बेसिक मेथड से बता दूं, 100x अगर कॉस्ट प्राइस है तो 10% का लॉस हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 90x। ओके, हैड ही बॉट द आर्टिकल फॉर 75 लेस। अगर उसने 75 रुपए कम में खरीदा होता तो कॉस्ट कितनी हो जाती, 100x - 75, और 75 कम में बेचा होता तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाता, 90x - 75। ठीक है, तो कहा गया है कि यहाँ पर जो लॉस होता 20% का लॉस होता, 20% का लॉस होता, मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो इसकी 80% बचती। 100% में से 20% कम कर देंगे तो क्या बचेगा, 80% बचेगा। मतलब ये जो वैल्यू है 90x -75, 90x - 75, इट हैज टू बी 80% ऑफ दिस नंबर। इसका 80% होना चाहिए। इसका 80% क्या होगा, 80x, और इसका 80% क्या हुआ, 80% ऑफ दिस। 80% ऑफ 75 इज इक्वल टू 75% ऑफ 80। 75% ऑफ 80 मतलब 3/4 ऑफ 80। 3/4 कितना होगा इसका, 60। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 10x बराबर कितना, 15, 15, 75 - 60 is 15। तो आई कैन से x इज व्हाट, 3/2। x की वैल्यू कितनी हो गई, 3/2। ठीक है, x की वैल्यू 3/2 आ गई। हमसे क्या पूछा है, इनिशियल सीपी ऑफ द आर्टिकल। तो इनिशियल सीपी क्या है, 100x। सो 100x × 3, 100x मीन्स 100 × 3/2 यानी कि 150। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 150 होगा। लेकिन इतने लेंदी मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन आइडियली 5 से 10 सेकंड में सॉल्व हो सकता है बहुत आसानी से। देखो कैसे, हमसे कहा गया है कि 10% लॉस हुआ, मतलब रेशियो क्या हुआ, 10:9, राइट, क्योंकि 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। और ये लॉस हुआ तो 10 रुपए की चीज को 1 रुपए कम करके यानी कि 9 रुपए में बेचा गया। सेकंड केस में क्या हुआ, 20% लॉस होता है। तो हमें पता है कि 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5। तो मतलब 5 रुपए की चीज को 4 रुपए में बेचा, राइट। अब आप देखो कि अगर मैं यहाँ पर गैप देखूं, अगर मैं यहाँ पर गैप देखता हूं तो गैप कितने का है, 5 यूनिट का। और यहाँ पर भी गैप देखता हूं तो गैप कितने का है, 5 यूनिट का। ये भी 5 यूनिट और ये भी 5 यूनिट। तो दोनों में कमी सेम आई, और वो सेम कमी किसके बराबर है, 75 रुपए के बराबर है। मतलब जो 5 यूनिट की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 75 रुपए। हमें क्या चाहिए, इनिशियल सीपी ऑफ द आर्टिकल। तो इनिशियल सीपी है कितना, कॉस्ट प्राइस 10 रुपए। तो 5 की वैल्यू 75, तो 10 की वैल्यू कितनी, 75 × 2 यानी कि 150। ये मेरा आंसर हो जाएगा। मतलब 5 सेकंड में इस सवाल को सॉल्व किया जा सकता है, राइट। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग x, 100x, 90x इस तरह लेने के बजाय हम क्या करेंगे, रेशियो मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो क्या है कि यहाँ पर तो ये दोनों बराबर है, ठीक है, यहाँ पर तो गैप बराबर आ गए। लेकिन कई बार आपके दिमाग में सवाल आएगा कि अगर बराबर नहीं आते तो क्या करते। तो देखो बराबर नहीं आते तो हम ये मेथड लगाते। देखो,
तो इनकम एक्सपेंडिचर में हम जो मेथड लगाते हैं, देखो इस टाइप का मेथड हम यहाँ लगा सकते हैं। देखो ये जो गैप है वो 5 का गैप है और ये 5 का गैप है, फिलहाल तो ठीक है। अगर बराबर ना हो तो एक जनरलाइज मेथड भी होना चाहिए जो सब में लगा सके। तो हमने देखा कि इसमें कमी कितने की आई है, 75 की। तो अगर ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, तो ये क्या बनी, सेविंग बनी, क्योंकि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग बनता है। इसी तरीके से पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू, डिफरेंस है 75, ठीक है। तो यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का है, 75 का, ठीक है, ऐसा दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 45, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 40। 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 45, 10 इंटू 4 40। 45 और 40 का गैप, 45 और 40 का गैप कितना हुआ, 5। यहां पर भी ऐसे ही करेंगे, 75 इंटू 5 एंड 4 इंटू 75, 75 इंटू 5, 75 इंटू 4, तो डिफरेंस कितना हुआ, 75 इंटू 5 माइनस 4 यानी कि 1, तो कितना आ जाएगा, देखो 75 इंटू 5, 75 इंटू 4, तो 75 कॉमन आ गया, 5 माइनस 4 क्या हुआ, 1, तो 75। इन दोनों को इक्वल पुट कर दो, तो 5 बराबर कितना, 5 की वैल्यू 75। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 10 की। तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डबल 150, ठीक है। तो ये एक ऐसा मेथड है, जैसे कई बार क्या होता है कि यहाँ पर 75 कम कर दिए गए, यहाँ पर 100 कम कर दिए गए, राइट। यहाँ पर 75 कम किए, यहाँ पर केवल 25 कम किए, राइट। तो जब इस टाइप की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, तो हम यहाँ पर ये वाला जो मेथड है वो लगा सकते हैं, राइट। ये जनरलाइज मेथड है कि इसका इससे मल्टीप्लाई करो, इससे इसके मल्टीप्लाई करो, डिफरेंस लो तो एक वैल्यू आएगी, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, डिफरेंस लो तो एक वैल्यू आएगी, तो इसको इसके इक्विवेलेंट पुट कर दो, तो डायरेक्ट जो इनिशियल वैल्यूज हैं वो हमें वहां से मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने, अ पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल्स फॉर रुपीज फॉर 12.5% प्रॉफिट, ठीक है। दोनों आर्टिकल्स को उसने 12.5% प्रॉफिट पर बेचा, सॉरी, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 12.5% प्रॉफिट, एक आर्टिकल को 12.5% के प्रॉफिट पर बेचा। हैड ही बॉट द आर्टिकल फॉर 60 मोर एंड सोल्ड इट फॉर 60 मोर, तो खरीदा होता 60 रुपये ज़्यादा में और बेचा होता 60 रुपये ज़्यादा में, तो प्रॉफिट वुड हैव बीन 11 1/9%। तो उस केस में जो प्रॉफिट होता वो 11 1/9% का प्रॉफिट होता। सो फाइंड द इनिशियल सीपी ऑफ द आर्टिकल। तो देखो क्या करेंगे यहाँ पर, इसको भी हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। 12.5% का प्रॉफिट है, 12.5% हमें पता है होता है 1/8, ठीक है। अगर 1/8 का प्रॉफिट है मतलब 8 रुपये की चीज़ को 9 रुपये में बेचा, राइट। नेक्स्ट सेकंड केस में जो प्रॉफिट बनता है वो 11 1/9% बनता है, यानी कि 11.11%, जिसको हम बोलते हैं 1/9 इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। मतलब 9 रुपये की चीज़ को कितने में बेचा, 9 + 1 10 में बेचा, ठीक है। बोला गया है कि हैड ही बॉट द आर्टिकल फॉर 60 मोर एंड सोल्ड इट फॉर 60 मोर, मतलब खरीदा 60 ज़्यादा में और बेचा भी 60 ज़्यादा में। तो देखो खरीदने में कितना डिफरेंस आया, 1 का, और बेचने में भी डिफरेंस कितने का आया, 1 का। तो जो उस 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 60 हो गई, उस 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 60 हो गई। फाइंड द इनिशियल सीपी ऑफ द आर्टिकल, तो इनिशियल सीपी हमें बताना है। तो इनिशियल सीपी कितना है, देखो इनिशियल सीपी की वैल्यू क्या है, 8, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 × 8, यानी कितना 480, ठीक है। तो क्या हुआ इसको, इसका आंसर 480, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखो क्वेश्चन है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 50% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 50% ज्यादा है। व्हेन द मार्क प्राइस इज इंक्रीज बाय 20% एंड द सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय 20%। तो मार्क प्राइस को हमने 20% बढ़ाया, सेलिंग प्राइस को भी 20% बढ़ाया, द प्रॉफिट गेट्स डबल। तो जो प्रॉफिट हुआ वो डबल हो गया, राइट, प्रॉफिट डबल हो गया। नाउ इफ ओरिजिनल मार्क प्राइस वाज 600, फाइंड द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ठीक है। 3 चीजें होती हैं बेसिकली, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, ओके, ठीक है। मार्क प्राइस जो है वो 50% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, 50% ज़्यादा है, मतलब ये वैल्यू 2 है, तो 2 का 50% कितना हुआ, 1 हुआ। 2 का 50% कितना हुआ, 1 हुआ। तो ये 2 में 1 ऐड किया तो ये कितना हो गया, 3। तो अगर कॉस्ट प्राइस 2 है तो मार्क प्राइस कितना हो गया, 3, ठीक है। व्हेन द मार्क प्राइस इज इंक्रीज बाय 20%, तो मार्क प्राइस को 20% से बढ़ाया, ठीक है, एंड सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय 20%, तो सेलिंग प्राइस को भी 20% से बढ़ाया, ठीक है। तो अब एक बात देखते हैं हम यहाँ पर
कि हमें दिया गया है कि मार्क प्राइस वाज, ओरिजिनल मार्क प्राइस वाज 600। तो आप देखो कि ये वैल्यू 600 है, 3 की वैल्यू 600, मतलब 1 की वैल्यू कितनी 200, 600/3 मतलब कितना 200, तो 2 की वैल्यू कितनी 400, तो 400 और 600 का रेशियो कितना बनेगा 2:3। तो बेसिकली मेरे पास ये सीधे सीधे वैल्यूज आ गई कितनी 400 एंड 600, तो ये वैल्यू आ गई 400 एंड ये वैल्यू आ गई 600, ठीक है। यहाँ पर 20% का प्रॉफिट है, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है कि व्हेन द मार्क प्राइस इज इंक्रीज बाय 20%, तो मार्क प्राइस को 20% बढ़ाया, मार्क प्राइस को 20% बढ़ाया, ठीक है। एंड सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय 20%, तो सेलिंग प्राइस को भी 20% बढ़ाया, राइट। द प्रॉफिट इज डबल, तो प्रॉफिट जो है डबल हो गया। तो पिछले केस में जो प्रॉफिट, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस इज इंक्रीज बाय 20% एंड द सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय 20%, द प्रॉफिट इज डबल, ठीक है। तो ये इसका 20% हुआ 120, 120 ऐड किया 720, राइट। अगर ये लेट्स से 100x है, ठीक है, 100x है, तो ये वैल्यू कितनी होगी 120x, ठीक है। क्या कॉस्ट प्राइस पर कोई इफेक्ट आएगा, नहीं, कॉस्ट प्राइस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो कॉस्ट प्राइस तो वही है 400, ठीक है, कॉस्ट प्राइस तो 400 है। तो यहाँ पर कहा गया द प्रॉफिट गेट्स डबल, द प्रॉफिट गेट्स डबल, तो मतलब यहाँ पर जो प्रॉफिट है, देखो यहाँ पर देखो कॉस्ट प्राइस तो वही रहा है, तो जो डिफरेंस आएगा वो सेलिंग प्राइस की वजह से आएगा। या फिर हम ऐसे करते हैं, चलो, तो यहाँ पर प्रॉफिट जो था वो कितना आया 120x माइनस 400 एंड दैट इज डबल ऑफ द प्रीवियस प्रॉफिट, तो प्रीवियस वाले का डबल है, तो 2 टाइम्स SP माइनस CP 100x माइनस 400, राइट। सो 120 एंड दिस इज 200, मतलब कितना बचा 80x, ये 400 माइनस का और ये इधर का माइनस 800, तो ये 800 माइनस 400 कितना हुआ 400, ठीक है, 800 माइनस 400 कितना हुआ 400, ठीक है। तो ये कितने बार कट गया 5 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, x की वैल्यू 5 आ गई। तो हमसे क्या पूछा है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना 100x, यानी कि 100 इंटू 5 मतलब कितना 500, तो आंसर क्या हुआ इसका 500। देखो यहाँ पर एक चीज से कोई भी लेना देना यहाँ पर नहीं था, वो था ये इस 20% इंक्रीज के बाद ये 720 आएगा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सेलिंग प्राइसेस में रिलेशन दिया गया है। और जब सेलिंग प्राइस की बात आती है तो दो चीज़ें हम देख सकते कंसीडर कर सकते हैं, या प्रॉफिट की बात आती है तो दो चीज़ें कंसीडर करते हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस को कंसीडर हम नहीं करते। लेकिन इसका यूज था कि अगर ये 600 है, क्योंकि यहाँ पर 50% का प्रॉफिट था, 50% का मार्कअप था, तो ये 2:3 का रेशो था। तो अगर मुझे ये नहीं पता होता तो मैं ये नहीं पता कर पाता, तो इसका यूज यहाँ पर था, राइट। चलिए तो आगे बात करते हैं अगले सवाल की। तो अगला सवाल आपके सामने है, अ ट्रेडर मार्क द प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी सो एज टू इंक्लूड अ प्रॉफिट ऑफ 25% बट अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 16% ऑन द मार्क प्राइस, ठीक है। तो प्रॉफिट 25% का होता है 16% का डिस्काउंट देने के बाद, फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है। तो जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो क्या होगा, ठीक है, मतलब अगर वो कोई डिस्काउंट ना दे, ठीक है, अगर वो कोई डिस्काउंट ना दे तो उसे कितना प्रॉफिट होगा। तो देखो हम बात करें यहाँ पर 25% का प्रॉफिट होता है, मतलब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो की बात करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस 25% का मतलब 1/4, तो अगर ये 4 रुपए है तो 4 और 1 ये 5 हो जाएगा, 5:4। नाउ बट अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 16%, डिस्काउंट 16% का अलाउ कर देता है। या फिर ऐसा कर लेते हैं, इसको 100 मान लेते हैं, तो 25% का प्रॉफिट हुआ, मतलब ये 125 हुआ। देखो इसका फायदा क्या हुआ। दूसरी बात, डिस्काउंट ऑफ 16%, डिस्काउंट किस कहाँ से कहाँ तक होता है, मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस तक। तो यहाँ लिखता हूँ मार्क प्राइस और यहाँ लिखता हूँ सेलिंग प्राइस, ठीक है। डिस्काउंट कितना दिया 16%, मतलब अगर ये वाली 100 में MRP थी इसकी, तो 16 कम कर दिया तो कितना बचा 84, राइट। नाउ फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट, तो हमें यहाँ पर एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बतानी है, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बताना है, बेसिकली एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो देखो क्या होगा कि जब मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो SP से SP कटेगा, 100 से 100 कटेगा, तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो मुझे मिलेगा। वो क्या मिलेगा 125/84, 125/84, ठीक है।
अगर कोई डिस्काउंट ना दिया होता तो जो मार्क प्राइस होता वही सेलिंग प्राइस होता, ठीक है, जो मार्क प्राइस होता वही सेलिंग प्राइस होता, ठीक है। नाउ जो मार्क प्राइस होता वही सेलिंग प्राइस होता, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होता? अब देखो प्रॉफिट कितना होता है, यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस लिया 1 एंड दिस इज 441 का, किस पर? कॉस्ट प्राइस पर, 84 पर इंटू 100, राइट। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी दैट परसेंट, उतना परसेंट प्रॉफिट जो है एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने है, तो क्वेश्चन है रामू बाइज अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर ₹96,000, ठीक है, 96,000 रुपए का उसने एक प्लॉट खरीदा, ठीक है, भूखंड खरीदा। नाउ ही सेल्स 2/5 ऑफ द लैंड एट अ लॉस ऑफ 6%, मतलब 2/5 हिस्सा उसने 6% के लॉस पर बेच दिया, ठीक है। ही वॉन्ट्स नाउ टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन होल ट्रांजेक्शन, मतलब कुल मिलाकर उसे 10% का मुनाफा चाहिए सब मिलाकर, ठीक है। तो जो बचा हुआ पार्ट है, ठीक है, एट व्हाट प्रॉफिट परसेंट शुड ही सेल द रिमेनिंग लैंड, तो बचे हुए पार्ट को कितने प्रॉफिट पर उसे बेचना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर देखो जितना लैंड होगा उतना ही उसका कॉस्ट होगा, जितनी कमोडिटी होगी उसके प्रपोर्शन में उसका कॉस्ट प्राइस होगा। तो 2/5 अगर किया है तो मैं टोटल प्राइस 500 रुपये मान लेता हूँ, तो पहले का प्राइस 200 रुपये हो गया और बचे हुए का प्राइस कितना हो गया? 300 रुपये, राइट। 200 और 300 मिलकर 500 हो गया। तो ये जो 2/5 वाला पार्ट है जिसकी कॉस्ट 200 रुपये है, उसको उसने 6% के लॉस पर बेचा, तो माइनस का 6% हो गया, माइनस का 6%। ना ओवरऑल 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो देखो ये टोटल कॉस्ट 500 रुपये है, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? 10% ज़्यादा, यानी कि कितना? 550। इसको अगर 6% लॉस पर बेचा तो 6% कम कर दिया, तो देखो अब 6% कितना होगा? इसका 6% कितना होगा? 2 × 6 12, ठीक है, 12 कम कर दिया तो कितना हो जाएगा? 188, ठीक है। और तो बोला गया है कि सेकंड वाले को कितने प्रॉफिट पर बेचना चाहिए, ठीक है। अगर ये 300 रुपये इसकी कॉस्ट है तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? हमें पता है कि इन दोनों का सम मिलकर कितना बनेगा? 550 बनेगा। तो ये वैल्यू कितनी बनेगी? 550 माइनस 188, ठीक है, तो कितना बनेगा? 362, ठीक है। तो जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ? 62 का हुआ। इस पर प्रॉफिट कितने का हुआ? 62 का हुआ। कॉस्ट कितना है? 300, और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 करेंगे, तो 3 से कैंसिल करेंगे, 3 2 टाइम्स 0 टाइम 22/3%, तो 22/3%, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और तरीका है कि हम इस क्वेश्चन को एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग एलिगेशन में अभी कंफर्टेबल हैं वो इस क्वेश्चन को एलिगेशन से ही कर पाएंगे। देखो कैसे, 2/5 पार्ट है और दूसरा 3/5 पार्ट है, तो जो पार्ट है उनके रेशियो तो 2:3 है। तो पहले वाले को किस पर बेच दिया? 6% लॉस पर, तो -6% हो गया यहाँ पर। दूसरे वाले पर X% प्रॉफिट होगा, पता नहीं कितना होगा, तो मैंने मान लिया X% प्रॉफिट होगा। ओवरऑल 10% का प्रॉफिट चाहिए सारे ट्रांजेक्शन पर, तो बस इस X की वैल्यू मुझे निकालनी है, राइट। तो देखो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो X - 10, इसमें से इसको घटाएंगे 10 - -6 यानी कि 10 + 6 16, दैट इज बराबर 2:3, ठीक है, 2:3। तो कितना बनेगा? X बराबर 32/3 + 10, ठीक है, तो कितना बनेगा? ये 62/3 यानी कि 22/3%। तो इस तरीके से हम इस सवाल को एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट, एलिगेशन मेथड से भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेडर मार्क्ड हिज गुड्स एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक ट्रेडर ने जो गुड्स मार्क किए वो 20% ऊपर मार्क किए एट ₹245,346। तो जो मार्क प्राइस है वो हमें दिया गया 245,346, पर इतना पता है कि 20% ऊपर मार्क किए, ठीक है। ही सोल्ड हाफ द स्टॉक एट द मार्क प्राइस, तो आधा स्टॉक तो उसने मार्क प्राइस पर बेचा। 1 क्वार्टर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस, तो उसका 1/4 जो है उसने डिस्काउंट पर बेचा। 1 क्वार्टर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑफ द मार्क प्राइस, एंड द रेस्ट मतलब बचा हुआ उसने
40% डिस्काउंट पर बेचा, तो उसे टोटल गेन आपको बताना है कि कुल लाभ कितना हुआ, ठीक है, कुल टोटल परसेंटेज ऑफ गेन कितना होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखो क्या है, क्या ट्रेडर मार्क्ड हिज गुड्स एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, 20% अबव कॉस्ट प्राइस का 20% अबव, ठीक है। तो अगर सबसे पहली बात है कि कॉस्ट प्राइस हम क्या एज्यूम करें, ठीक है। यहां पर सबसे पहली बात हाफ किया गया है, 1/4 किया गया है, हाफ किया गया है और 1/4, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि 4 और 2 दोनों का मल्टीपल, एक ऐसी वैल्यू मान लेते हैं 4 और 2 दोनों का मल्टीपल हो, तो वो क्या है 8। तो मैं मान लेता हूँ टोटल प्राइस 800 रुपये है, टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो 800 रुपये है, ठीक है। ही मार्क्स द गुड्स एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो 20% अबव द कॉस्ट प्राइस मतलब कितने में, इसका 20% बढ़ा दिया मैंने। जब इसका 20% बढ़ाऊंगा तो क्या होगा कि 10% 80, तो 20% कितना हो जाएगा 160, 160 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 960, ठीक है। तो ओवरऑल कितना हो गया 960, ठीक है। ये हुआ इसका कॉस्ट प्राइस ओवरऑल टोटल, और ये हो गया मार्क प्राइस। तो इनमें से हाफ को उसने कितने में बेचा है, हाफ को बेचा है 20% डिस्काउंट पर, ठीक, सॉरी हाफ को मार्क प्राइस पर बेचा है। तो इनमें से अगर हाफ किया तो हाफ कितना हुआ 480, तो इसको मार्क प्राइस में बेचा, ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस की बात करूं तो इसको इतने में ही बेचा, 480 में ही बेचा, ठीक है, 480 में था, 480 मार्क प्राइस था, 480 में ही बेचा, ठीक है। 1/4 एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, तो इसका 1/4 अगर मैं लूं तो इसका 1/4 कितना होगा, इसका 1/4 होगा 240, ठीक है। 240 को कितने परसेंट डिस्काउंट पर बेचेंगे, 240 को बेचेंगे 20% डिस्काउंट पर, तो 20% डिस्काउंट पर बेचेंगे, ठीक है, 20% डिस्काउंट पर बेचेंगे, ठीक है। अगर 20% डिस्काउंट पर बेचेंगे तो मतलब यहाँ डिस्काउंट कितना मिला -48 का, -48, ठीक है, क्योंकि 10% है 24, तो 20% कितना हुआ 48। अब जो बच गया तो बचा हुआ कितना हुआ ये देखो, अगर बचे हुए की बात करूं तो 480 और 240 मिलाकर कितना होता है, 480 और 240 मिलाकर कितना होता है 720, 960 में से 720 गया तो बचा कितना 240 बचा, राइट। अगर आप इन तीनों को जोड़ोगे तो 960 आना चाहिए, राइट। तो 240 बचा, उसको कितने परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए, ठीक है, ताकि सॉरी जो 240 बचा उसे ये भी दिया गया है, 240 बचा उसे भी 40% डिस्काउंट पर उसने बेचा, सो 40% डिस्काउंट पर बेचेगा, ठीक है, 40% डिस्काउंट पर बेचेगा, मतलब कितने में बेचेगा। अब देखो अगर यहाँ 48 कम कर दिया, यहाँ पर 48 कम कर दिया, यहाँ पर कुछ कम नहीं किया, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 48 कम किया है, ठीक है, तो 48 कम करेंगे तो कितना आएगा ये 196 आएगा, पहले 40 कम किया फिर 4 कम कर 8 कम, सॉरी 192 आएगा, राइट 192, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे 240 में से 40% कम करेंगे तो 96 कम करेंगे, ठीक है, 96 का डिस्काउंट यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो 96 इसमें से कम करेंगे तो कितना बनेगा 140 + 4 144, ठीक है। तो हमें बताना है कि ओवरऑल प्रॉफिट व्हाट इज द टोटल गेन परसेंट कितना है। तो देखो कि टोटल सीपी कितना है, टोटल सीपी है 800 रुपये, तो टोटल एसपी अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा 4 और 2 6, 9 और 8 17, 17 और 4 21, कैरी 2, 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8, 816, ठीक है। 800 रुपये में चीज़ें खरीदी थी, 816 में बेची, यानी कि 16 रुपये का उसे प्रॉफिट हुआ, ठीक। कितने पर 800 पर, तो जो 16 है वो 8 का कितना परसेंट है, तो आप देखो कि इसका 2% है, क्लियरली दिखाई देता है, तो आंसर क्या हुआ ओवरऑल 2% गेन। चलिए डिस्कस करते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल आपके सामने है, सवाल है परचेजिंग अ मोटरसाइकिल फ्रॉम सूर्या, नवीन स्पेंट 1680 फॉर ऑन इट फॉर रिपेयर, ठीक है। तो नवीन ने सूर्या से एक मोटरसाइकिल परचेज की और 1680 रुपये उसके रिपेयर में लगाए, ठीक है। सोल्ड इट टू पिंटू फॉर ₹35,910, ठीक है। तो 35,910 रुपये में उसने वो चीज़
पिंटू को बेच दी एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%, ठीक है, 12.5% का उसे प्रॉफिट हुआ. नाउ इफ सूर्या सोल्ड द मोटरसाइकिल टू नवीन एट अ लॉस ऑफ, तो सूर्या ने जो मोटरसाइकिल बेची थी नवीन को, वो लॉस ऑफ 28% पर बेची थी, ठीक है, 28% का लॉस हुआ था. तो द परचेज कॉस्ट फॉर मोटरसाइकिल फॉर सूर्या इज व्हाट, तो सूर्या ने वो मोटरसाइकिल कितने में खरीदी थी ये हमें बताना है. तो अब ये देखो कि सबसे पहले यहाँ पर 3 लोग हैं, सूर्य, ठीक है, नवीन ने वो मोटरसाइकिल खरीदी और पिंटू को बेच दी. नवीन ने मोटरसाइकिल खरीदी सूर्य से एंड बेची किसको, पिंटू को, ठीक है. तो यहाँ पर 3 लोग हैं, सूर्य, नवीन एंड पिंटू. ओके, सो परचेजिंग अ मोटरसाइकिल फ्रॉम सूर्य, नवीन स्पेंट 1680 ऑन इट्स रिपेयर, तो 1680 उसने रिपेयर पर खर्च किए, ठीक है, एंड सोल्ड इट टू पिंटू फॉर ₹35910. तो पिंटू के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 35910, ठीक है, एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%. तो यहां पर इसे जो प्रॉफिट होता है वो कितना होता है, 12.5% का प्रॉफिट होता है. हमें पता है कि 12.5% 1/8 होता है, मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, 8:9. तो अगर ये वैल्यू 8 है तो ये वैल्यू 9 होगी, तो रेशियो क्या होगा, 8:9 का होगा. तो आप देखो कि 9 की वैल्यू इतनी है तो 8 की वैल्यू क्या होगी, 9 की वैल्यू इतनी तो 1 की वैल्यू कितनी, 35910 डिवाइड बाई 9. सो 9 3 27, बचा 8, 9 9 81, 9 9 81, 3990. ये 1 की वैल्यू आ गई. तो 8 की वैल्यू कितनी आएगी, 3990 इंटू 8. तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3990 इंटू 8, ठीक है. तो 3990 इंटू 8 कर देंगे, तो इंटू 8 करेंगे तो कितना आएगा ये, इसको इस तरीके से भी तो कर सकते हैं, 4000 माइनस 10 लिख सकते हैं इसको, 3990 को 4000 माइनस 10 लिखेंगे, इंटू 8 कर देंगे. तो ये कितना होगा, 32000 माइनस 80, 32000 माइनस 80 मतलब 31020, ठीक है. तो कितना हो गया, 31020, ठीक है. सीधा ही मल्टीप्लाई कर सकते थे तब भी इतना ही आता, ठीक है. इसके आगे हम क्या करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, एक बार ट्राई कर लेते हैं. 808, 8 9 72 कैरी 7, 72 प्लस 7 इज 1 सेकेंड. इसको मैंने क्या लिखा था, 4000 माइनस 10 इंटू वॉट 8, राइट. सो दिस इज 32,000 माइनस 80, 32000 माइनस 80 मतलब 31000, सॉरी 32000 माइनस 80 मतलब 31920. यहाँ पर 31020 नहीं, 31920 आएगा, राइट. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे हमसे क्या कहा गया है कि जो नवीन था उसने यहाँ पर कुछ रिपेयर में भी पैसा खर्च किया था. कितना पैसा खर्च किया था, 1680 रुपये रिपेयर में खर्च किया था, ठीक है. 1680 रुपये रिपेयर में उसने खर्च किया था, ठीक है. सूर्या ने जो मोटरसाइकिल बेची थी नवीन को वो 28% के जो है लॉस पर बेची थी. लेकिन हम जो नवीन का कॉस्ट प्राइस लेंगे वो ये नहीं लेंगे, हम नवीन का जो कॉस्ट प्राइस लेंगे वो सूर्या के लिए सेलिंग प्राइस होगा, और वो प्राइस होगा जिसमें रिपेयर कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगी, राइट. आई थिंक आप बात को समझ पा रहे हैं कि नवीन के जो कॉस्ट प्राइस आया है ये तो रिपेयर को इंक्लूड करके कॉस्ट प्राइस आया है, तो रिपेयर को एक्सक्लूड करके कॉस्ट प्राइस क्या होगा. तो यहाँ से 1680 घटा देते हैं. अगर 1680 घटा देते हैं तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, दिस इज 0, दिस इज 4, राइट. 8 माइनस 6 इज 2, दिस इज 30, इतना मिलेगा, ठीक है. ये जो प्राइस होगा वो सूर्या के लिए सेलिंग प्राइस होगा विथ 28% लॉस, तो 28% के लॉस के साथ, ठीक है. 28% का ऐसे यहाँ लॉस भी हुआ है. अगर 28% का लॉस हुआ है तो अगर ये वैल्यू x है, अगर ये वैल्यू 100 होगी तो इसके ये कितनी होगी, 100 में से 28 घटाओ तो कितना बचेगा, 72. सो 100:78, 4 से कैंसिल किया तो 25:18 का जो है इनका रेशियो होगा. तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो देखो x/25 बराबर 30240 अपॉन 18, बस. सो 18 से कैंसिल कर सकते हैं या 9 से कैंसिल करते हैं 2 टाइम्स. 9 3 27 बचा 3, 9 3 27 बचा 5, 9 6 54, ठीक है. अब 2 से कैंसिल किया तो 2 1 टाइम,
26 टाइम्स, 28 टाइम्स, 0 टाइम, 1680 इंटू 25 करना है। 25 से मल्टीप्लाई करने का तरीका है 100/4। इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो 2 जीरो और आएंगी, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से 4 बार 16, 4 दूनी 8, 0 देन 0 0। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 42,000। ठीक है, तो परचेज कॉस्ट ऑफ द मोटरसाइकिल फॉर सूर्या इज व्हाट 42,000। तो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट जो एक पॉइंट था कि सबसे पहले जो नवीन के लिए हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे उसमें से पहले रिपेयर कॉस्ट घटाएंगे, वो जो कॉस्ट बनेगी वो सूर्या के लिए सेलिंग प्राइस होगा। बाकी तो सब नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने है, अ पर्सन बाइज 824 आर्टिकल्स एट रुपीज 3600। 824 उसने आर्टिकल खरीदे, कितने रुपए में? 3600 रुपए में। बट ड्यू टू सम रीजन 2/7 ऑफ द आर्टिकल गॉट डिस्ट्रॉयड। उसमें से 2/7 आर्टिकल क्या हो गए? डिस्ट्रॉय हो गए। ही सोल्ड 60% ऑफ ऑल द आर्टिकल्स एट 40% प्रॉफिट। ठीक है, पूरे आर्टिकल के 60% को उसने 40% प्रॉफिट पर बेचा। देखो 2/7 की बात करें और 60% की बात करें तो क्या होता है? 20% 1/5, 60% क्या होता है? 3/5 होता है। ठीक है, ओके। देन at what profit or loss he should sell the remaining articles, so finally he will get neither profit nor loss। तो जो बचे हुए आर्टिकल हैं उसे कितने में बेचे कि उसे ओवरऑल कोई प्रॉफिट कोई लॉस ना हो। तो हमें जो दिया गया है 824 आर्टिकल्स फॉर 3600, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग टोटल सीपी अज्यूम कर सकते हैं। तो टोटल सीपी कुछ ऐसा अज्यूम करेंगे जो कि 7 और 5 दोनों का मल्टीपल हो, राइट। 7 और 5 दोनों का मल्टीपल यानी कि 7 × 5 35 कर सकते हैं, राइट। 35, ठीक। 35 अगर टोटल कॉस्ट है, अगर टोटल कॉस्ट 35 है तो इसका 2/7 क्या हुआ? इसका 2/7 ऑफ 35 मतलब कितना? 10। इसको कितने % प्रॉफिट पर बेचा इसने? 2/7 गॉट डिस्ट्रॉयड, मतलब यहां पर तो कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं। यानी कि एक तरीके से कह सकता हूं कि यहां तो 10 रुपए का लॉस हो गया ना उसको। अगर ये आर्टिकल 10 आर्टिकल उसके डिस्ट्रॉय हो गए, सपोज एक आर्टिकल की कॉस्ट 1 रुपए है, 10 आर्टिकल की कॉस्ट अगर 10 रुपए है तो उसे 10 रुपए का घाटा हो गया। 10 रुपए का घाटा हो गया। जब 10 रुपए का घाटा हो गया तो अब बात करेंगे रिमेनिंग 3/5 की। तो जो बचे 3/5 है, ठीक है, 3/5 ऑफ 35 कितना होगा? 21, ठीक है। उसको उसने बेचा, he sold 60% ऑफ ऑल द आर्टिकल्स एट 40% प्रॉफिट। 40% के प्रॉफिट पर बेचा। 40%, अच्छा देखो कि इसका 40% क्या होगा? इसका 10% है 2.1, तो 40% क्या होगा? 2.1 × 4 यानी कि 8.4। तो यहाँ पर 8.4 का ऐसे प्रॉफिट हो गया, यहाँ 10 रुपए नुकसान हो गया, या 8.4 का प्रॉफिट हो गया। तो बच्चे आर्टिकल कितने? देखो 21 हो गए, 10 हो गए, 21 और 10 मिलकर कितना बन गया? 31 हो गया। 21 और 10 मिलकर कितना बन गया? 31। टोटल आर्टिकल कितने? 35। तो बचे कितने? 4। तो 4 आर्टिकल बचे, ठीक है, 4 आर्टिकल बचते हैं। 4 आर्टिकल पर उसे कुछ इस तरीके से प्रॉफिट या लॉस बनाना है ताकि ओवरऑल कोई प्रॉफिट कोई लॉस ना हो। देखो अभी तक -10 हुआ है, प्लस का 8.4 हुआ है, तो जो इनका इफेक्ट है ओवरऑल वो कितना है? 1.6 का इफेक्ट है, राइट। 1.6 का इफेक्ट है। तो अभी तक जो नेगेटिव, अभी तक वो घाटे में चल रहा है क्योंकि माइनस का 10 प्लस का 8.4, नेगेटिव वाला ज्यादा है पॉजिटिव वाला कम है। और घाटा कितना चल रहा है? माइनस का 1.6 चल रहा है, राइट। अब इसे 1.6 यहाँ से कंपेंसेट करना है तो प्लस का 1.6 यहाँ पर कर दें, तो -1.6 और प्लस 1.6 मिलकर नलीफाई हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। तो बस ये देख लो कि 1.6 का कितना परसेंट है, क्लियरली दिखाई देता है 10% 0.4, तो 40% 1.6, तो आंसर इज 40% प्रॉफिट। तो आप देखो कि अगर निकालना चाहो तो 1.6 / 4 × 100 कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट 0.4 × 100 मतलब 40%। तो जो बचे हुए आर्टिकल है उसको उसे जो है 40% प्रॉफिट पर बेचना पड़ेगा, राइट। तब वो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन में आ पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, तो देखो क्वेश्चन है, अ पर्सन बाइज 135 आर्टिकल्स एट रुपीज 1500। तो 1500 रुपए में उसने 135 आर्टिकल खरीदे। अगेन अभी हमें नंबर ऑफ आर्टिकल से अभी कोई लेना देना नहीं है। ही सेल्स 20% ऑफ द आर्टिकल एट 25% प्रॉफिट। तो अगेन कुछ सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 होता है, ठीक है। नेक्स्ट 3/4 पार्ट ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल।
बचे हुए का 3/4। तो देखो बचे हुए का 3/4 करना है, चलो बचे हुए का 3/4 करना है, चलिए ठीक है, 3/4 रिमेनिंग 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल्स ही सेल्स एट 5% लॉस। तो बचे हुए को उसे कितने प्रॉफिट या लॉस में बेचना चाहिए ताकि सो दैट उसे ओवरऑल 8% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो मैं क्या करता हूँ कि 5 और 4 दोनों का एलसीएम मान लेता हूँ 20। ठीक है, 20। तो 20 रुपये कॉस्ट है, 20 आर्टिकल है, लेट से 20 रुपये कॉस्ट है, 20 आर्टिकल है, एक की कॉस्ट 1 रुपये है। ठीक है, तो आप देखो कि इसका 1/5, इसका 1/5 कितना हुआ, 4। ठीक है, ये जो 4 आर्टिकल्स हैं इसमें से जो 20% आर्टिकल्स यानी कि 4 आर्टिकल्स उसने कितने में बेचे, 4 आर्टिकल जो है उसने 25% के प्रॉफिट पर बेचे। 25% का प्रॉफिट यहाँ पर हुआ, तो आप देखो कि 25% इसका कितना होगा, 1/4 यानी कि 1 रुपया। तो यहाँ पर इसे 1 रुपये का प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, अब देखो 20 में से 4 चले गए तो बचे कितने, 16। 20 में से ये 4 चले गए तो बचे कितने, 16। ठीक है, अब जो बचा हुआ है उसका 3/4, जो बचा हुआ है 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल, तो इसका 3/4, तो इसका 3/4 कितना होगा, 12। ठीक है, इसको इसने बेचा, ही सेल्स एट 5% लॉस। ठीक है, 5% के लॉस पर बेचा। अब देखो इस पर लॉस कितने का होगा, 10% है इसका 1.2, तो 5% कितना हुआ, 0.6। तो यहाँ पर घाटा हुआ 0.6 का, तो -0.6। ठीक है, अब आप देखो कि जो बचे हुए आर्टिकल्स हैं वो कितने हैं, तो 12 यहाँ हो गए, 4 यहाँ हो गए, तो कुल मिलाकर 16 हो गए। टोटल है 20, तो 20 में से 4 यहाँ चले गए, 12 यहाँ चले गए, तो बचे कितने, 4। ठीक है, 12 और 4 16 और 4 20। ठीक है, उसको कितने % प्रॉफिट पर उसे बेचना चाहिए या कितने % लॉस पर उसे बेचना चाहिए ताकि ओवरऑल उसे कुल मिलाकर एग्जैक्ट 8% का प्रॉफिट हो। 8%, इसका 8% क्या होता है, 20 का 8% क्या होता है, 20 का 8% 1% है 0.2, तो 8% हुआ 1.6। 8% क्या हुआ, 1.6 हुआ। ठीक है, देखो 8% 20 का, 8% ऑफ 20 यानी कि 8 इंटू 20 160 बाई 100 यानी कि 1.6। ओवरऑल उसे 1.6 चाहिए। ठीक है, 1.6 चाहिए, तो आप ये देखो कि अभी तक कितना चल रहा है, अभी तक जो चल रहा है 1 माइनस 0.6 यानी कि अभी तक ये फायदे में चल रहा है। और कितने फायदे में चल रहा है, इसमें से इसको घटा दो तो 0.4 के फायदे में अभी तक ये चल रहा है। 1 माइनस 0.6 यानी कि 0.4, और चाहिए इसे 1.6। तो 1.6 लाने के लिए इसमें क्या ऐड करूं, तो 1.2 ऐड करूंगा। तो यहाँ पर इसको कितना फायदा होना चाहिए, 1.2 का फायदा होना चाहिए, राइट। देखो ये है 0.4 और 1.2 को मिला देंगे तो कितना बनेगा, 1.6 बनेगा, और जो 1.6 बनेगा वो इसका कितना % होगा, 8% होगा। 1.6 इसका जो है 8% होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1.2 का फायदा होना चाहिए 4 पर, तो 1.2/4 इंटू 100 इतना % का फायदा, यानी कितना, 120/4 यानी कि 30%। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 30% का फायदा होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से कम कैलकुलेशन के साथ इस क्वेश्चन को करना है, राइट। जो चीजें दी गई हैं अननेसेसरी चीजें, उनका यूज नहीं करना कि 135 आर्टिकल्स हैं, 1500 रुपये कॉस्ट है, अगर आपने उनका यूज करके किया तो क्वेश्चन में कैलकुलेशन काफी ज्यादा हो जाएगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, अ शॉपकीपर बॉट 1300 आर्टिकल्स एट ₹25,000। तो 1300 आर्टिकल उसने कितने में खरीदे, 25,000 में। अभी इससे मतलब नहीं है। ही सोल्ड 40% ऑफ द आर्टिकल्स एट 5% लॉस, 25% ऑफ रिमेनिंग एट X% प्रॉफिट एंड रिमेनिंग एट 10% प्रॉफिट। फाइनली ही गॉट 1750 एज द प्रॉफिट। 1750 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ X। अब यहाँ पर जो हमें दिया गया है उसका थोड़ा सा यूज है कि जो टोटल कॉस्ट थी वो 25,000 रुपये थी और 1750 का प्रॉफिट हुआ, तो मैं निकाल सकता हूँ कितना % प्रॉफिट हुआ। देखो 1750 का प्रॉफिट कितने पर, 25,000 पर। 1750 का प्रॉफिट कितने पर, 25,000 पर। तो मैं निकाल लेता हूँ कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना % हुआ। तो देखो कि यहाँ पर ये 2 0 2 0 ये 3 0 कट गई, तो कितना प्रॉफिट हुआ ओवरऑल, 7% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ओवरऑल उसे 7% का प्रॉफिट चाहिए, दिस इज ओवरऑल प्रॉफिट। ठीक है, इसके आगे हमसे कहा गया ही सोल्ड 40% आर्टिकल्स एट 5% लॉस। 40% आर्टिकल्स, 40% का मतलब क्या होता है, 2/5 होता है। ठीक है,
25% of the remaining at X% profit, 25% remaining at X% profit, 25% का मतलब होता है 1/4 एंड द रिमेनिंग एट 10% प्रॉफिट। तो देखो रिमेनिंग जो है वो जो भी है उसको 10% प्रॉफिट। सबसे पहले 5 और 4 का एलसीएम क्या होता है 20, तो मैं टोटल आर्टिकल मान लूंगा 20, ठीक है। हर एक की कॉस्ट 1 रुपये मानता हूं, तो 20 की कॉस्ट कितनी हो गई 20 रुपये, ठीक है। तो 2/5 इसका क्या हुआ, इसका 2/5 40% कितना हुआ 8 हुआ, ठीक है 8 हुआ। तो 8 आर्टिकल्स पर उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, 8 आर्टिकल ही सोल्ड 40% ऑफ द आर्टिकल एज 5% लॉस, तो यहाँ पर इसे 5% का लॉस हुआ है। तो देखो 5% इसका कितना होता है, 10% इसका हुआ, 10% इसका हुआ 0.8, तो 5% कितना हुआ 0.4, तो माइनस का 0.4, ठीक है माइनस का 0.4, ओके। नेक्स्ट हमसे कहा गया है रिमेनिंग का 25%, 25% ऑफ द रिमेनिंग एट X% प्रॉफिट। 25% ऑफ रिमेनिंग, बचे हुए कितने, 20 में से 8 चले गए तो कितने बचे, 20 में से 8 चले गए तो कितने बचे 12, ठीक। 20 में से 8 गया तो कितना गया, कितना बचा 12, 12 का 25%, 25% मतलब 1/4, तो कितना हुआ 3। इसको इसने X% प्रॉफिट पर बेचा, X% प्रॉफिट पर बेचा, ठीक है। एंड रिमेनिंग एट 10% प्रॉफिट, तो बचे हुए कितने हैं, देखो 8 हो गया 3 हो गया, 8 और 3 मिलकर कितना हो गया 11 हो गया, 8 और 3 मिलकर 11 हो गया, तो बचा हुआ कितना है 9, क्योंकि 8 3 11 और 9 मिलकर 20 बनेगा, तो इसको 10% प्रॉफिट पर बेचा। तो देखो 10% का मतलब क्या होता है 0.9, 10%, इसका 10% कितना होगा 0.9, ठीक है। तो इस पर प्रॉफिट जो हुआ वो 0.9 हुआ, ठीक है 10%। अब हमें ओवरऑल कुल मिलाकर कितना प्रॉफिट चाहिए, 7% का प्रॉफिट चाहिए। तो आप देखो कि जो 7% का प्रॉफिट चाहिए, तो इसका 7% क्या होगा, ओवरऑल देखो 7% का प्रॉफिट चाहिए, तो इसका 7% क्या होगा, 7% ऑफ 20, 1% 0.2 है, तो 7% 0.2 इंटू 7 यानी कि 1.4, ठीक है 1.4। तो 1.4 का प्रॉफिट अगर हमें चाहिए, तो यहाँ पर अगर -0.4 है, यहाँ पर माइनस प्लस का 0.9 है, तो -0.4 प्लस का 0.9 मतलब अभी तक 0.5 का प्रॉफिट है, 0.9 एंड -0.4 मतलब 0.5 का प्रॉफिट है। और हमें चाहिए 1.4, तो क्या ऐड करें इसमें, 5 में क्या ऐड करेंगे 14 आ जाए, 9 ऐड करेंगे, तो 0.9 होना चाहिए, ठीक है 0.9 होना चाहिए, मतलब यहाँ पर प्रॉफिट 0.9 होना चाहिए। अब आप देखना कि यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो 0.9 होना चाहिए। तो देखो 0.9 0.9 1.8 माइनस 0.4 इज 1.4 बन जाएगा, राइट। तो ये 0.9 होना चाहिए, बस ये देख लो कि बाय ऑब्जर्वेशन कि 0.9 इसका कितना परसेंट, तो क्लियरली दिखता है कि 30% है, तो आंसर हो गया 30%। या फिर निकालना है तो निकाल सकते हैं 0.9/3 इंटू 100, ठीक है इतना प्रॉफिट, तो मतलब 90/3 यानी कि कितना 30%, ठीक है। आंसर क्या हुआ इसका, आंसर क्या हुआ 30%। क्लियर है बात, ओके।